हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे एक बार फिर से। तो आज एक नए अंदाज के साथ, पूरे जोश के साथ आज हम नए चैप्टर का आगाज करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे फ्यूचर, आप ही लोग हमारे फ्यूचर के क्या हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो भी हैं, IITians हमारे वगैरह आप ही लोग हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग हर एक कंसेप्ट उस पॉइंट तक पहुँचाए जिस पॉइंट तक आप जाना चाहते हैं, यानी हर एक कंसेप्ट को अंदर से यानी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फटाफट से तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द आइए हमारे इस चैनल पे मिस्टर फिजिक्स हैकर के। तो आज एक खूबसूरत सा और प्यारा सा चैनल मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे आज हम लोग एक नए लेक्चर का आगाज करेंगे और वो है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमने 7 लेक्चर लगातार कर चुके हैं बिना कोई अब्सेंट क्लास की। हमें यही कंसिस्टेंसी बना के चलना है कि हम एक भी क्लास मिस ना करें। हमें डेली के डेली क्लास को अटेंड करना होगा ताकि हर एक कंसेप्ट को बारीकी से समझें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जोश के साथ एक लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा लेक्चर होगा नंबर 8 काइनेमेटिक्स, जो कि केवल हम एक डायमेंशन यानी वन डायरेक्शन में मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है काइनेमेटिक्स ग्राफ। हम बेसिकली आज ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने आपको कल के लेक्चर में जाते जाते आखिरी में 2 कंसेप्ट समझाया था। वो कंसेप्ट क्या था, यहाँ समझा देते हैं। हमने क्या बताया था, इस कंसेप्ट को समझिए। हमने क्या बताया कि कोई लाइन थी जो थीटा एंगल बना रही थी। क्या थी प्यारे बच्चों, कोई लाइन थी जो थीटा एंगल बना रही थी और इसी थीटा को हमने नाम दिया था स्लोप। क्या नाम दिया था, स्लोप। और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको नाम दिया था dy और इसको नाम दिया था x। तो tan थीटा कितना आया था, dy/dx। ये हमने स्लोप निकाला था। tan थीटा क्या बताता है, एक्चुअल स्लोप। स्लोप मतलब ढाल, यानी कि ढलाव कितने पर है। तो कोई भी लाइन, अगर वो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है, उसी एंगल को हम लोग कहते हैं स्लोप। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्लोप कहते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं और ये कंसेप्ट आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। क्या है हमारा कंसेप्ट, देखिए। पहले ग्राफ को डील करते हैं। ये जो हमारा पहला ग्राफ है, इसको डील करते हैं। हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को देख लेते हैं। सही चल रही है हमारी वीडियो क्वालिटी, सही वीडियो ठीक चल रहा है। तो देखिए, पहला हमारा है पोजीशन टाइम ग्राफ। हम क्या स्टडी करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। यानी इस पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। आइए देखिए ध्यान से। यहाँ ग्राफ में क्या देखिए, इस पॉइंट को जरा देखिए। पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है। क्या प्यारे बच्चों, ओरिजिन पॉइंट है हमारा। तो अगर यहाँ इस टाइम पे देखें, मान लेते हैं टाइम हमारा 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन पॉइंट पे है। जब टाइम 2 सेकेंड हो जा रहा है, उस समय पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। यानी पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, ओरिजिन पे। देखिए, जब टाइम 1 सेकेंड है, उस समय पार्टिकल का पोजीशन कितना है, ओरिजिन O है। जब टाइम 2 सेकेंड है, उस समय पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। यानी पार्टिकल जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। और हमने यही पढ़ा था कि ऐसे पार्टिकल को हम रेस्ट में कहेंगे जो पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल कहाँ पे है, रेस्ट में है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक नया यानी दूसरा देखते हैं, दूसरा ग्राफ।
दूसरे ग्राफ में क्या है कि एक लाइन है जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, एक लाइन है, वो लाइन क्या है, पैरेलल है टाइम एक्सिस के। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इस टाइम पे देखें तो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, अगर इसको x नॉट मान लें तो x नॉट पे है। अगर यही इस टाइम पे देखें, टाइम हमारा 1 सेकेंड है, और इस टाइम को देखें अगर 2 सेकेंड है, तब भी पार्टिकल कहाँ पे है, x नॉट पे है। जब टाइम 3 सेकेंड हो जाता है उस समय भी पार्टिकल कहाँ पे है, x नॉट पोजीशन पे है। यानी कि यहाँ भी पार्टिकल रेस्ट में है, कहाँ है, यहाँ भी पार्टिकल कहाँ पे है, रेस्ट में है, यहाँ भी पार्टिकल रेस्ट में है। अरे सर, तो दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ये भी पार्टिकल रेस्ट में है, यहाँ भी पार्टिकल रेस्ट में है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखिए क्या है, पार्टिकल इज टू राइट ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या है कि जो पार्टिकल है वो ओरिजिन की किस साइड में है, राइट साइड में है। यहाँ पे पार्टिकल कहाँ था, ओरिजिन पे था। यहाँ पार्टिकल ओरिजिन में ना होके कुछ x नॉट इसकी इनिशियल स्पीड है, x नॉट क्या है, इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद पार्टिकल कहाँ पे हो जा रहा है, रेस्ट में। यानी कि टाइम t1 पर भी पार्टिकल की पोजीशन x नॉट है, t2 पर भी पार्टिकल की पोजीशन x नॉट है, और 3 सेकंड के बाद भी पार्टिकल की पोजीशन x नॉट है। यानी कि पार्टिकल रेस्ट में तो है लेकिन ओरिजिन के राइट में है। पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन ये है, और ओरिजिन के राइट में है पार्टिकल। ये डिफरेंस है दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ। गॉट माई पॉइंट। अब देखिए इस ग्राफ को ज़रा डील करते हैं। ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए हमने क्या बताया था कि कोई लाइन जो है वो लाइन और ओरिजिन से पास करती हो। हमने क्या बताया था कि कोई भी लाइन हो, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास करती है और ओरिजिन से पास करने के दौरान वो पॉजिटिव x एक्सिस, ये जो हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है, इससे जो एंगल बनाती है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, और ओरिजिन से पास करने के दौरान पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं तब हम बताते हैं आपको। जरा देखिए ध्यान से इस ग्राफ में, इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करते हैं, यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा y और ये हो जाएगा हमारा x, और ये हमारा क्या है, थीटा है। तो अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिखें, tan थीटा की, तो क्या लिखेंगे, p/b, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया, बेस, कितना हो जाएगा y/x। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अगर इस पॉइंट को हम थीटा ले लें, किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे थीटा, इस पॉइंट पे, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dy हो जाएगा, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dx। तो इस पॉइंट पे tan थीटा कितना हो जाएगा, dy/dx। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, dy/dx। किसी इंस्टेंट पे छोटे से पॉइंट पे, यहाँ पे हमने जब tan थीटा लिया, कितना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के दौरान, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा x एक्सिस, मतलब dy/dx। इसी कहते हैं हम क्या, स्लोप। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, स्लोप। तो ये क्या हो गया, dy/dx में क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। गॉट माई पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। थोड़ा सा इसको नोट करिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं समझाने के लिए, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम तो आपको समझाते हैं यहाँ पे कि कैसे वेलोसिटी वहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट करिए, फिर समझाते हैं आपको। नोट करिए जल्दी से। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे इरेज कर दिया।
अब समझाते हैं आपको कैसे वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ध्यान समझिएगा, ये हमारा एक ग्राफ है, ये है हमारा टाइम और ये है हमारा एक्स एक्सिस पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा किया जो कितना एंगल बना रही है, इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। गॉट माई पॉइंट? ओके। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ पे, जो क्या कहलाएगा, मान लेते हैं x2, और यहाँ से हमने एक ड्रा किया परपेंडिकुलर, जो क्या नाम दे देंगे x1, और यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे जो नाम कहलाएगा, क्या कहलाएगा y1, और ये जो कहलाएगा क्या हो जाएगा y2। इस पर क्या नाम देते हैं y2। जरा ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये एक लाइन स्ट्रेट जा रही है, क्या जा रही है, देखिए ये एक लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो जो एंगल इस पॉइंट पे बनेगी वही एंगल कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे भी थीटा एंगल बनेगा। जितना थीटा यहाँ बनेगा उतना ही थीटा कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। थोड़ा सा हमारा फिगर इसको और बड़ा करते हैं तब समझ में आएगा आपको। ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, और यहाँ हम एक पॉइंट ऐसे ड्रा कर देते हैं। ठीक, अब ये थीटा बन गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन है तो जितना यहाँ एंगल बनाएगा उतना ही एंगल कहाँ बनाएगा, इस पॉइंट पे बनाएगा। यानी इस लाइन के अलॉन्ग जितने भी एंगल बनेंगी सब एंगल क्या होंगी, सेम होंगी। तो देखिए अगर इसको देखें, अगर इस लाइन इतनी हाइट, पूरा टोटल हाइट कितना है y2 है, यहाँ से यहाँ ओरिजिन से कितना हाइट है टोटल y2, ये पूरा हाइट कितना है y2 है, तो हमने पूरा हाइट क्या ले लिया y2, और ये हाइट कितना है y1, तो यहाँ से यहाँ हाइट कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 में से हमने y1 को माइनस करिए तो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। अब वही काम यहाँ करेंगे, ये टोटल हमारा कितना है x2 है यहाँ से, और ये यहाँ से x1, टोटल कितना है यहाँ से यहाँ x2 डिस्टेंस है, और ये कितना डिस्टेंस है x1 डिस्टेंस है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, तो जब ये x2 माइनस x1 तो पैरेलल साइड से भी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। गॉट माई पॉइंट? तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो y2 माइनस एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। y2 माइनस y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और x2 माइनस x1 क्या है, टाइम है। क्या प्यारे बच्चों, टाइम है। देखिए ये हमारा y2 माइनस y1 क्या है, किसके अलॉन्ग है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अलॉन्ग। तो y2 माइनस y1 किसका काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का, और x2 माइनस x1 टाइम एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको क्या ले लेंगे, टाइम। यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, वेलोसिटी। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो में बैक कैमरे से। हाँ दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ से tan थीटा जब निकाला तो कितना आया, वेलोसिटी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, नोट करने पॉइंट क्या है, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, the slope of position time graph is velocity। यानी अब थीटा क्या करेगा, वेलोसिटी बताएगा। यानी यहाँ से कंसेप्ट हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम ग्राफ को जो स्लोप है वो क्या बताता है,
वेलोसिटी। और हमने भी पढ़ के आया कि थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप यानी थीटा है वो क्या बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है। देखिए वेलोसिटी, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे देखें, ये भी तो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो अगर इस पॉइंट पे एंगल थीटा है और यहाँ भी एंगल थीटा, इस पॉइंट पर खींचें तो भी एंगल थीटा, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ भी बनेगा उतना ही एंगल बनेगा थीटा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है थीटा, वो हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ का जब थीटा यानी कि स्लोप जब कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें बताता है वेलोसिटी। और जब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जब कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। तो जब थीटा कांस्टेंट तो हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो जब स्लोप कांस्टेंट है पोजीशन टाइम ग्राफ का तो स्लोप ही को तो हम वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन या फिर ओरिजिन से पास करती हूँ। इसमें क्या था कि पार्टिकल जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था पार्टिकल पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन ओरिजिन के राइट में था, इसलिए पार्टिकल कहाँ था, रेस्ट में, और ओरिजिन था राइट में। उस केस में पहले केस में क्या था, पार्टिकल ओरिजिन में था, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए पार्टिकल वहाँ रेस्ट में था। गॉट माय पॉइंट। तो उसको इसको आप लोग नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पूरा नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कुछ नया ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ के। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ में जो एक और ग्राफ आया है, इस ग्राफ पे देखिए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, सॉरी थीटा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यानी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है हर एक पॉइंट पे थीटा क्या है, कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे जितना थीटा उतना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का ये जो थीटा स्लोप है क्या है, कांस्टेंट है। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसका तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया पार्टिकल का। और कहाँ है, ओरिजिन के राइट साइड में है। तो जो चीज़ ओरिजिन के राइट साइड में होगी वो चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे। तो पहला केस की वेलोसिटी है जो पार्टिकल की वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ साथ क्या है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि ओरिजिन के क्या है, राइट में है और एबव है। ठीक, और इस पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन है वो कितना है, x0 है। कितना है, x0 है। तो ये हमने क्या लिखा है कि पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल का स्लोप क्या है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। दूसरा है इनिशियल पोजीशन क्या होगा, प्लस x0, क्योंकि ऊपर है, ओरिजिन से क्या है, ऊपर है, इसलिए इसको क्या लेंगे हम लोग, प्लस पॉजिटिव x0। और वेलोसिटी है पार्टिकल की क्या, वो पॉजिटिव है, क्योंकि राइट टू क्या है, ओरिजिन है। तो ये क्या है पार्टिकल का, ये वाला ग्राफ के अनुसार। अब इस ग्राफ को देखते हैं क्या है। इस ग्राफ में भी देख रहे हैं कि थीटा क्या है, कांस्टेंट है, और ओरिजिन के क्या है, राइट में है। तो ओरिजिन के राइट में साथ क्या हो गया, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। और देखिए पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन है वो कितना है, -x0। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन ओ है तो इसके डाउनवर्ड में आ रहा है, तो डाउनवर्ड जाए क्या हो जाएगा, -x0 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार। तो इन पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, इनिशियल पोजीशन -x0, और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन के राइट में बन रहा है। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पे 0। प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। और इसमें यहाँ भी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सीलरेशन क्या है, 0। और ये होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सॉरी
एक्सेलरेशन तब भी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, न कि कांस्टेंट। और पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो, और पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव। अभी आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। इफ जो हमारा स्लोप थीटा है अगर इस वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी हमारा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात आप लोग ध्यान से रखिए। अगर थीटा की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ। ठीक, यहाँ भी ग्राफ कैसे है, ऐसे है, यहाँ भी क्या है, ऐसे है, तो 90 डिग्री से कम है तो वेलोसिटी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। और हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ का कांस्टेंट है, इसलिए पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और इनिशियल पोजीशन ओरिजिन के नीचे है इसलिए इसको -x0 लिया, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉइंट बाई पॉइंट इसको आप लोग नोट करिए, तब हमको आगे कंसेप्ट बताते हैं, आगे कंसेप्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ओके, तो हमने क्या बताया कि थीटा की अगर वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और यही अगर थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर थीटा कैसा हो, एक्यूट हो, कैसा हो, एक्यूट हो, उस केस में हमारा वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अगर थीटा एक्यूट है तो वेलोसिटी कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, साइड से गाड़ी जा रही है तो उसको चली जाएगी, आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थीटा हमारा कैसा है, एक्यूट होगा, और जब भी थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी उस दौरान वेलोसिटी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि राइट टू द क्या हो, ओरिजिन होगा। यानी कह सकते हैं कि ग्राफ हमारा जिसमें लाइन अगर ऐसे होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। इसको नोट करिए, आगे हम लोग कुछ कंसेप्ट समझाते हैं आपको। देखिए इसको इरेज करते हैं, हम यहाँ से इरेज कर दें। ओके, देखिए क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, यहाँ से देखते हैं। एक ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं इससे, ये है हमारा t और ये है हमारा x ग्राफ। ओके, अब पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है, इस तरीके से। तो अगर यहाँ से थीटा ले, यहाँ भी थीटा, इस पॉइंट पे तो थीटा, यहाँ भी ले तो थीटा। इस ग्राफ में देखिए तो थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे हो जा रही है, 90 डिग्री से। इस ग्राफ में देखिए थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो वेलोसिटी हमारा कैसा होगा, निगेटिव। वेलोसिटी कैसा होगा, निगेटिव। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो वेलोसिटी कैसा होगा हमारा, पार्टिकल का निगेटिव होगा। और यह हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर कोई लाइन ऐसे है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर वही ऐसे हो जाए, ऐसे, अगर यहाँ देखें ऐसे हो गया यहाँ पे, अगर ये लाइन ऐसे हो गई तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। यानी ऐसे हो तो निगेटिव और ऐसे होगा तो पॉजिटिव। देखिए ये एक्यूट है और ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है प्यारे बच्चों,
ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूज एंगल। इस केस में हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और पार्टिकल मूव करे किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। गॉट माय पॉइंट। तो नोट करिए, वेलोसिटी के पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसका अगर हम बात करें इनिशियल पोजीशन की, किसकी बात करें, इनिशियल पोजीशन की, तो हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, यहीं पे है ये वाला एक्स नॉट मान लो। तो इनिशियल पोजीशन क्या है इसका, पॉजिटिव है। इनिशियल पोजीशन क्या होगा, पॉजिटिव हो, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग, हम आगे बताते हैं टर्म, नोट करिए इसको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ये भी है। इस ग्राफ में क्या है कि पार्टिकल तो जो है, अगर पोजीशन टाइम देखें, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यानी हर एक पॉइंट पे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो वही है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। और पार्टिकल जो यहाँ से चला, तो उसकी इनिशियल पोजीशन कितना है, एक्स नॉट है। इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल का, एक्स नॉट है। और हमने अभी आपको बता के आया कि जब भी थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होगा तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। और जैसे ही वेलोसिटी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, यानी कि ऑब्ट्यूस ही हो गया, क्या हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, इस केस में वेलोसिटी कैसा आने लगेगा, निगेटिव, ठीक। तो थीटा की वैल्यू 90 से कम, यानी ऐसे जब रहेगा ऐसे तो पॉजिटिव, और वही अगर ऐसे हो जाएगा तो निगेटिव। तो ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ में एक और ग्राफ खूबसूरत सा, इसको क्या करिए, नोट करिए। तो हम नोट कर लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो ये रहे हमारे कुछ काइनेमेटिक्स के ग्राफ। आज हमने कम से कम 6 से 7 ग्राफ पढ़ लिया काइनेमेटिक्स का। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे कल के लेक्चर से कंटिन्यू किया जाएगा इसके ग्राफ के आगे, क्योंकि ग्राफ 1 या और 2 दिन के ग्राफ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा वेक्टर। क्या होगा बच्चों, वेक्टर। तो पहले इसको हम लोग दिया, ये कर लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। तो आप लोग ज़रा रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। रिवीजन जरूरी है, क्योंकि रिवीजन मैन को परफेक्ट बनाता है। और आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्ट्रगल करना है, आपको मेहनत करना है, आपको लड़ना है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं एग्जाम में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लड़ना होगा। रातों से लड़े या फिर दिनों से लड़े या बुक से लड़े, किसी से न किसी से आपको तय है कि लड़ना पड़ेगा। सफलता होने के लिए रगड़ना पड़ता है भाई, रगड़िए अपने आप को, जितना रगड़ना है रगड़िए, ठीक। तो आप जो भी हम कंसेप्ट से पढ़ाते हैं आप उसको रिवीजन कर लिया करें, तब आप क्लास अटेंड करें, आपको और बेटर समझ में आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी जोश के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।